ये तो जलियांवाला बाग कांड से भी दुखद हो गया साहब। जलियांवाला बाग कांड तो अंग्रेजों ने किया था और ये घटना तो हमारे देश में रहने वाले, हमारे देश का खाने वाले, हमारे देश के संसाधनों को प्रयोग करने वाले, हमारे देश में कमाने वाले, हमारे देश में बच्चों को पैदा करने वाले, हमारे देश में रह के टुकड़े टुकड़े का नारा लगाने वालों की भावना के द्वारा की। पहले से पूरी साजिश, पूरा षड्यंत्र, पूरा छल फरेब के साथ, पूरा प्लान के साथ किया गया और जिसका एहसास सीआईडी को नहीं हो पाया, एलआईयू को नहीं हो पाया। ये दुखद है। बीते सोमवार को हरियाणा के नूह में जिस तरह से आप लोगों ने घटना सुनी, वाकई में जो है कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है कि क्या एक धर्म विशेष कि लोग जो है अगर शोभा यात्रा निकालते हैं तो उसके ऊपर जो है पथराव हो जाता है। अब मामला बाद में ये भी आया कि इनके द्वारा जो है वीडियो वायरल किया गया और दूसरे समुदाय के लोगों को उकसाने की कोशिश की गई। अब क्या वाकई में जो है इसके पीछे की वजह क्या है, क्या सच्चाई है, क्या सिर्फ वीडियो की वजह से जो है उन लोगों ने पथराव कर दिया या फिर पहले से उनकी तैयारी थी, इस चीज़ को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह जी मौजूद हैं। इनसे जुड़ते हैं, इनकी विचार जानते हैं। सर, सबसे पहले दिल्ली अप टू डेट में आपका बहुत बहुत स्वागत जी। थैंक यू। नूह हिंसा को आज 1 हफ्ता हो गया। बिल्कुल। क्या कहेंगे, आपने किस तरह से इसे देखा? बहुत दुखद सावन का सोमवार रहा। जो जीवन देने वाले थे भोले बाबा, जो लोगों को जीवन देते हैं, उन बेसहारा, असहाय, निहत्थे लोग, जिनमें महिलाएं थीं, बच्चे थे, बच्चियां थीं, बुजुर्ग लोग थे, गर्भवती महिलाएं थीं, हाथों में फूल, बेलपत्री, धतूरा, नारियल, प्रसाद, माला, नंगे पैर लेके चल जलाभिषेक की यात्रा थी। सावन का सोमवार था, हर साल होती थी। बहुत प्राचीन मंदिर है, हर साल वहाँ यात्रा होती थी। लेकिन सबको पता था, परमिशन थी, सब कुछ था। लेकिन उसके बाद जो पिछले सोमवार को हुआ, 1 हफ्ता होने जा रहा है आज, उसके जख्म नहीं भरे, अभी घाव पे मरहम नहीं लगाए, अभी उन विधवाओं का प्रलाप नहीं रुका है, उन बेसहारा हुए बापों का जिनका इकलौता कमाने वाला था और हत्याओं में मारा गया, उनको अभी भोजन नहीं मिला है, उनके घर में राहत नहीं मिली है, उनके घर कोई मरहम लगाने नहीं गया। मणिपुर तो लोग गए, चलो अच्छी बात है, वहाँ भी जाना चाहिए, लेकिन 100 किलोमीटर की दूरी पर कोई सत्ता और पक्ष और विपक्ष का व्यक्ति नूह मेवात नहीं गया। NCR का हिस्सा है, संसद है यहाँ, सुप्रीम कोर्ट है यहाँ, कोई नहीं वहाँ गया। सर, जिस तरह से बात हो रही है, अच्छी बात है कि कोई व्यक्ति जो है चाहे जिस भी धर्म का हो, वो अपने धर्म के प्रति जो है शोभा यात्रा निकाले, कोई मुहर्रम निकाले। लेकिन सवाल सर यहाँ पे ये उठता है कि आखिर जो वीडियो वायरल हुई जिसमें कहा गया कि फूल माला तैयार रखो, तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, बाद में मत कहना कि हमने बताया नहीं, तो क्या लगता है आपको कि इस वजह से ये क्या एक इस वीडियो से, मैंने मान भी लिया आपका जी, क्या इस वीडियो से पेट्रोल बम तैयार हो गए? क्या इस वीडियो से कारतूसों की खरीदारी हो गई? क्या इस वीडियो से बंदूकें रख गईं? क्या इस वीडियो से पहाड़ नूह मेवात में पत्थर इकट्ठे हो गए? क्या इस वीडियो से लोग घरों में इकट्ठा हो गए? क्या इस वीडियो से लोग निशाना लगा के तैयार होके बैठ गए? नूह मेवात साइबर क्राइम का बहुत बड़ा अड्डा रहा है, बहुत बड़ा अड्डा रहा है। पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई, डरती है पुलिस वहाँ नूह मेवात में जाने से, भय है लोगों को अपना जीवन का, और वो भय दुनिया ने देखा। वो रक्षक जो पुलिस अधिकारी रक्षण का काम करते थे, सुरक्षा का काम करते थे, जीवन बचाने का काम करते थे, लोगों को लॉ एंड ऑर्डर बताने का काम करते थे, उन पर गोलियां चलाई गईं। जब उन्होंने अपने साइबर क्राइम थाने को बंद कर लिया तो उनके साइबर क्राइम गेट नहीं खुल पाए, तो दीवार तोड़ दी गई। बस के द्वारा अंदर घुस गए, अपने असलाह लेके उन पर गोलियां चलाई गई। पुलिस पहली बार डरते देखी गई। पुलिस को एयर ड्रॉप करना पड़ा, जो हमारी सुरक्षा करने वाले थे, घेराबंदी थी,
मंदिर में लोग घंटों जान बचाए छुपे पड़े रहे, गोलियां चलती रहीं। ये तो जलियांवाला बाग कांड से भी दुखद हो गया साहब। जलियांवाला बाग कांड तो अंग्रेजों ने किया था, और ये घटना तो हमारे देश में रहने वाले, हमारे देश का खाने वाले, हमारे देश के संसाधनों को प्रयोग करने वाले, हमारे देश में कमाने वाले, हमारे देश में बच्चों को पैदा करने वाले, हमारे देश में रह के टुकड़े टुकड़े का नारा लगाने वालों की भावना के द्वारा की। मतलब ये आप मानते हैं कि ये जो है साजिश पहले से ही रची गई थी? बहुत पहले से पूरी साजिश, पूरा षड्यंत्र, पूरा छल फरेब के साथ, पूरा प्लान के साथ किया गया, और जिसका एहसास सीआईडी को नहीं हो पाया, एलआईओ को नहीं हो पाया। ये दुखद है, ये दुखद ये रहा, सीआईडी और एलआईओ उसको कवर नहीं कर पाए। सर, एक चीज़ पे आपका ध्यान थोड़ा सा ले जाना चाहूँगा। अभी जो है ओवैसी कह रहे हैं कि ये जो है चुन चुन के एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के उनके भाई जो हैं, उन्होंने एक बार बयान दिया था कि हम 25 करोड़ हैं, अगर 15 मिनट के लिए आप हिंदुस्तान से पुलिस को हटा दे तो हम बता देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। इस पर क्या कहें? यही भाषण आज लोगों को बताते हैं कि कर दो हमला, मारो, काटो, काट डालो। ये वही लोग हैं, ये वही बातें करते हैं, इनके दुमुहे हैं। ये बुलडोज़र चलता तो इनकी बात और निकलती है, और उसके अलावा इन पर जब गोलियां निकलती हैं, उन्हीं घरों से गोलियां निकली, उन्हीं घरों से पथराव हुआ, उन्हीं घरों से हत्याएं कर दी गई लोगों की, तो पहले से रखे गए। इनके पास ये बंदूक, ये गोलियां कौन पहुंचा रहा है? यही तो जांच का विषय है। आप सीमा की नागरिकता की पे तो बहुत बवाल करते हैं। ये जो रोहिंग्या आए हैं, जो बांग्लादेशी आए हैं, और माफ कीजिए आपकी आईडी, ये कैमरा और ये आईडी आप नहीं वहां कवर करने जा पाए। जो गए मारे गए, पथराव में गाड़ियां तोड़ दी गई पत्रकारों की। मैं गया था सर, मैंने अपने कैमरे से दिखाया। तोड़ी गई। हाँ। पत्रकारों की आपने गाड़ियां टूटती देखी हैं, लोगों को घायल होते देखा है, मरते देखा है। उन्हीं घरों से गोलियां निकली। उन घरों में फिर क्या फूल माला चढ़ाई जाए, उनको गुलदस्ते भेजे जाएं, उनको मिठाई भेजी जाए कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत हत्याएं कर दी, थोड़ी बाकी रह गई थी और हत्याएं कर देते, और लोगों को मार देते, थोड़े बच गए थे उनकी भी हत्या कर दे। क्या ये सत्य नहीं है? आज भी बहुत लोग गायब हैं, लोगों का पता नहीं चल रहा है, कहाँ हैं? क्या धरती खा गई, क्या आसमान निकल गया, कि हवा में उड़ गए, कि पहाड़ों के अंदर घुस गए? कहाँ हैं वो लोग जो आज भी नहीं मिल पा रहे हैं? इतना बड़ा जघन्य कांड हुआ, आज़ादी के 75 साल के बाद हुआ, दुखद ये है। और फिर लोग कहते महाराज जी का मॉडल, महाराज जी का मॉडल अगर लाना पड़ेगा, अगर उत्तर प्रदेश 6 सालों से दंगा मुक्त हो सकता है, अगर उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो सकता है, तो आपको महाराज जी का मॉडल चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के पूरे देश में लागू करना पड़ेगा। तब आपकी इज्जत बचेगी, और तभी हमारी बहन बेटियों की इज्जत बचेगी। तो आप मानते हैं कि जिस तरह से चल रहा है, सरकार के तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, बुलडोजर के कार्रवाई हो रहे हैं, वो सही है? अरे अनाधिकृत भूमि पर कब्जा किए बैठे, कोई अपनी प्रॉपर्टी के प्रूफ नहीं, जहां देखा तवा परात, वहीं दिखाई बिताई सारी रात, जहां देखी जो जमीन सरकारी है वो जमीन उनकी है। ऐसा साहब कब तक चलाओगे, कब तक चलाओगे? ये तो संसाधन है हमारे देश के, उन संसाधनों का प्रयोग एनसीआर के पास के हरित पहाड़ों का प्रयोग अच्छाई के लिए नहीं किया गया, उसका प्रयोग किया गया सनातन धर्म को मानने वाले, जलाभिषेक करने वाले, पूजा करने वाले, शिव जी की लिए यात्रा करने वाले, शिव जी के लिए नारे लगाने वाले, ओम नमः शिवाय चिल्लाने वालों पर आपने गोलियां चलाई हैं। ये तो थोड़ा रुक गया, नहीं शिव का तांडव जब होता है तब शिव का तांडव देखते तब पता चलता है। एक सवाल और रहेगा, जिस तरह से हमारे देश में G20 की सम्मेलन होने वाली है, लोग जो है विदेशों से आने वाले मेहमान, और ऐसे में जो है एक मीटिंग हरियाणा में भी गुरुग्राम में होने वाला है, लेकिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, इसका क्या असर पड़ेगा? गुरुग्राम की मेट्रो खाली जा रही है, रोडें खाली जा रही हैं, ऑफिस बंद हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अब क्या करोगे? पहले अपनी जान बचाओगे, जान है तो जहान है, बाकी सब बेकार है। सभी कहते हैं, इस बात को तो मानना पड़ेगा आपको। जब खुद बच जाओ, जिंदा रहो, तभी तो आगे कुछ कर पाओगे, नहीं तो क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम जानकारी आपने सुनी कि डॉक्टर AP सिंह साहब किस तरह से जो है नौ हिंसा को लेकर
जो दंगाई थे उनके ऊपर जब नकेल कसी जा रही है तो वो कहीं ना कहीं जो है सही है। और जिस तरह से अवैध तरीके से अवैध सरकारी जगहों पर जहां पर इंक्रोचमेंट हुआ है उस पर जो है लगातार बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है। हालांकि अभी जो है हाई कोर्ट ने बुलडोज़र की कार्रवाई को स्थगित कर दिया है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से वहां पर हिंसा हुए किस लोगों ने किया। अभी तक तो जो है कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी कईयों दंगाइयों के जो है खोज जारी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।